आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्जे की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। 12 जुलाई के बाद आईएमएफ के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हो चुके, लेकिन पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं किया गया। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के कर्ज पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। इस यकीन आने के बाद ही आईएमएफ ने पाकिस्तान के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाने का फैसला किया। आईएमएफ की कड़ी शराइत पूरी कर दी है। माशी इशारियों में तदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब, यूएई और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया है। तुर्किया से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। रजब तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजीद कहा, 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुकमा ओजल बने। मुल्क को माशी तौर पर $150 अरब से जायद का नुकसान हुआ। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा और मगरब की अखलाकी रवायात का भी कत्ल हो रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, आलमी अमन दुनिया के 5 बासिर ममालिक के हाथों में नहीं होना चाहिए। गजा जंग अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मिशन के लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी दुनिया में अमन कायम करना है। दुनिया के ममालिक रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करें। ममालिक फ़लस्तीन रियासत तस्लीम करके तारीख की दुरुस्त सीमत में खड़े हो जाएं। इसराइली हमलों से गजा बशर ख़वातीन का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। हम लुबनान के अवाम के साथ खड़े हैं। इंसानियत के इत्तेहाद से इसराइल को रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर मसूद पशेगान ने कहा, इसराइल ने अपने दफा के बहाने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की। गजा में इसराइली जारहियत फौरी खत्म होनी चाहिए। ईरान 2015 जोहरी मुआहदे के फ्रेकेंड से मिलकर तातुल खत्म करने को तैयार। ईरान पर आयद पाबंदियां गैर इंसानी हैं। आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। ईरान आर्मी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वारना का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर ने सिपह सलार का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाकर शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की, तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत कर दी। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कुर्बी कहते हैं, पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हमारे लिए गहरी तशवीश का बायस। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों से एक मोहलक खतरा है। बाइडेन ने अफगान जंग के खात्मे के बाद इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत बरकरार रखने को तरजीह दी। हमने काफी हद तक साबित किया, इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत अमेरिका के पास मौजूद है और ये सलाहियत खतरे से निपटने के लिए काफी बेहतर और कारआमद है। इसराइल की लुबनान पर वहशानिया बमबारी से हलाकतों की तादाद 570 से बढ़ गई। 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। इसराइल ने लुबनान की शहरी आबादियों पर हजारों मिसाइल बरसा दिए। बेरूत से हमलों में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबेसी शहीद हो गए। हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लुबनानी शहरी नकल मकानी करके लुबनान में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। उधर हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर जवाबी हमले करते हुए 300 जायद रॉकेट दाग दिए। हमलों में इसराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा।
सऊदी अरब ने लुबनान में जारी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा खित्ते में तशद्दुद, सलामती बढ़ती कशीदगी के असरात खतरनाक होंगे। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें, खित्ते और अवाम को जंग के खतरात से दूर रखें। बैनुल अक़वामी बरादरी अफ्रीकन खित्ते में तनाज़ात के खात्मे के लिए जिम्मेदारियां अदा करें। सऊदी अरब का लुबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने की जरूरत पर भी जोर। और वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ कौमी बजट स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई शरह मुनाफा का इतलाक 25 सितंबर 2024 से होगा। सेविंग, स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग स्कीमों की शरह मुनाफा कम कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर भी पहले से कम मुनाफा मिलेगा।